नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका किस्मत कनेक्शन में। मैं हूं आपके साथ शिरोमणि सचिन। मान सम्मान आपको क्यों नहीं मिलता? कितना किसी भी व्यक्ति के लिए आप करते हैं लेकिन आपको कोई सम्मान नहीं मिलता। क्यों मिल जाता है आपको अपयश? किस्मत कनेक्शन में बताएंगे। और इतना किसी व्यक्ति के लिए करने के बाद भी आपको अपयश ही मिलता है। बहुत कुछ करने के बाद भी नाम के बजाय आप बदनाम हो जाते हैं। लेकिन क्यों? मान सम्मान की प्राप्ति कैसे की जाए? लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक। रविवार के दिन यानी संडे के दिन दोपहर 12 बजे तक आप नमक का सेवन बिल्कुल ना करिएगा। ऐसा करने से आपके रुके हुए कार्य बहुत जल्दी होने लगेंगे, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि मान सम्मान की प्राप्ति के योग क्या हैं। किन योगों से आपका मान सम्मान बढ़ जाता है, यह जन्म पत्रिका में हम आपको बता देते हैं। जन्म पत्रिका में सूर्य नारायण, चंद्रमा और बृहस्पति और साथ ही साथ शुक्र को अपार सिद्धि दिलाने के लिए माना जाता है। अपार सिद्धि का कारक माना जाता है। यदि ये चारों ग्रह आपकी जन्म कुंडली में अच्छी अवस्था में हैं तो आपको मान सम्मान जरूर मिलेगा। कुंडली में चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव को भी मान सम्मान दिलाने वाला कहा गया है। ऐसा क्यों? चतुर्थ भाव आपकी ख्याति का भाव है। चतुर्थ से चतुर्थ अर्थात सप्तम भाव, वहां से कारक चेक यदि हम करते हैं तो चतुर्थ से चतुर्थ भाव आपको मान सम्मान देगा। वहां से भी चतुर्थ देखें तो इसलिए दशम भाव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो मान सम्मान दिलाने में चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दशम भाव, ये तीनों भाव आपको मान सम्मान जरूर दिला सकते हैं। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है इन भावों को। सूर्य पर्वत पर जो आपकी अनामिका उंगली का जो ये पर्वत है, इसे सूर्य पर्वत कहते हैं। सूर्य पर्वत बहुत ज्यादा उठा हुआ हो, बलवान हो, तो भी मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। कुंडली में सूर्य मेष राशि में स्थित हो, यानी सूर्यदेव उच्च के हो जाए और शुभ भाव में हो जाए, एकादश भाव, नवम भाव, दशम भाव, तो मान के चलिएगा आपको 100% मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। तो बहुत सारे ऐसे योग बन जाते हैं जो आपको मान सम्मान दिला देते हैं। आइए अब जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, सेहत का ध्यान रखें। मान सम्मान की प्राप्ति का योग है। गुड़ का दान करें। शुभ रंग आपके लिए लाल। भाग्य प्रतिशत होगा 59। वृषभ राशि, चलता हुआ व्यापार रुक सकता है। किसी भी काम में हड़बड़ाहट ना करिएगा। दही का दान करना बहुत शुभ है। शुभ रंग आपके लिए नीला। भाग्य प्रतिशत होगा 55। मिथुन राशि, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ सकता है। किसी भी वाद विवाद से दूर रहें। शक्कर का दान करना बहुत शुभ है। शुभ रंग आपके लिए मेहरून। भाग्य प्रतिशत होगा 61। अब आपको बताते हैं कि व्यक्ति को किन कारणों से अपमान, अपयश और बदनामी से गुजरना पड़ता है। क्या ऐसे ग्रहीय कारण हो जाते हैं, वो भी आप जरूर जानिए। कुंडली का चतुर्थ भाव और 7वां भाव, हमने आपको बताया था चौथा भाव आपकी ख्याति का है। चतुर्थ से चतुर्थ भाव सप्तम भाव है। तो चौथा भाव और 7वां भाव पापी ग्रहों से पीड़ित हो। कारक, चतुर्थ भाव का कारक चंद्रमा और शुक्र को माना जाता है। यदि चंद्रमा और शुक्र पर भी पापी ग्रहों की दृष्टि हो तो मान के चलिएगा बदनामी निश्चित है। नीच का मंगल यानी कर्क राशि का मंगल, राहु केतु और शनि यदि सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र को पीड़ित कर दें तो भी अपयश आपका निश्चित है। बिल्कुल समझ लीजिएगा इस बात को। कहीं ना कहीं बदनामी जरूर हो सकती है।
चाहे वो छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाए। अगर कुंडली में चंद्रमा और शुक्र कमजोर हो, सूर्य का पर्वत ऊंचा ना हो, सूर्य की रेखा खंडित हो, तो भी आपको अपयश किसी ना किसी कारणवश मिल ही जाता है। आप सोचते रह जाते हैं कि हमने तो ऐसा कोई कार्य नहीं किया, यह कैसे हो गया। कुंडली में सूर्य राहु की युति हो, चंद्रमा केतु की युति हो, तो भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपयश मिल ही जाता है, कहीं ना कहीं बदनामी हो ही जाती है। तो बचने के भी आपको उपाय बताएंगे कि कैसे मान सम्मान की प्राप्ति आपको करवाई जाए। लेकिन अब जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी। मन में किसी तरह की दुविधा ना रखिएगा। मिट्टी के बर्तन का दान जरूर करें। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत होगा 64। सिंह राशि, जीवन में तनाव कम होगा। अपनों से बड़ों का सम्मान करिए। गेहूं गुड़ का दान करना बहुत शुभ है। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य प्रतिशत होगा 49। कन्या राशि, संतान प्राप्ति के उत्तम योग हैं। रुका हुआ धन मिलेगा। 7 अनाज का दान करना बहुत शुभ है। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत होगा 74। दैनिक जीवन के अंदर यानी कि रोजाना की जिंदगी में आप कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिससे आपको अपयश मिल जाता है। आपने सपने में भी नहीं सोचा होता कि इन कामों से आपको बदनामी मिल सकती है। वो काम क्या है वो भी जान लीजिए। आप हर रोज सुबह उठकर अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, उनके चरण स्पर्श नहीं करते, उन्हें गुड मॉर्निंग नहीं बोलते, सिर्फ अपना फ्रेश हुए और सीधा अपने वर्क पर, अपने काम पर, अपनी ड्यूटी पर, अपनी जॉब पर चले जाते हैं, तो ये गलत बात है। उनका चरण स्पर्श जरूर करिए, उनका सम्मान करिए। सारे ग्रह आपको हर तरीके से सम्मान देने के लिए बाधित हो जाएंगे। अपने घर की पूर्व और उत्तर दिशा को आप हमेशा गंदा रखते हैं, वहां पर लोहे का सामान रख देते हैं, कोई अलमीरा, कोई इस तरीके का कोई टूटा फूटा सामान, मतलब इस तरीके का आपको यह कार्य नहीं करना है। यह भी आपको अपयश दिलाता है। नमक का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं, खाना खाते हैं ऊपर से नमक डालते हैं, तो ये गलत बात है। इस चीज से आप बचिए। अपने से बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों का और अपने माता पिता का उपहास उड़ाने में देर नहीं लगाते। यह सर्वदा गलत बात है, एकदम से गलत बात है। क्यों? क्योंकि माता पिता हुए या फिर माता पिता से बड़े बुजुर्ग लोग हुए, उनका हमेशा सम्मान करिए, उनकी बात को मानिए। यदि वो आपको कुछ समझाते हैं तो वो उन्हें एक्सपीरियंस है, वो आपसे उम्र में बड़े हैं, तो इसलिए आपको उनकी बात जरूर माननी है। आइए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, जरूरत का सामान संभाल कर रखिए। रिश्तों में मधुरता आएगी। मीठी वस्तुओं का दान अवश्य करिए। शुभ रंग आपके लिए काला, भाग्य प्रतिशत होगा 49। वृश्चिक राशि, मेहमान आने का योग बना हुआ है। कारोबार में लाभ होगा। कपड़ों का दान करना बेहद शुभ रहेगा। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत होगा 58। धनु राशि, लंबी यात्रा का योग बना हुआ है। संतान पक्ष से खुशी मिलेगी। पीली वस्तुओं का दान जरूर करिए। शुभ रंग आपके लिए नारंगी, भाग्य प्रतिशत होगा 75। अब सारी बातें हमने आपको बताई, कौन से ग्रह आपको मान सम्मान दिलाते हैं, कौन से ग्रह आपका अपमान करा देते हैं, और कौन सी दैनिक जीवन की आदतें हैं जो आपको बदनामी की ओर खींच ले जाती हैं। अब मान सम्मान की प्राप्ति के और मान सम्मान बढ़ाने के उपाय भी जान लीजिए। करिए जरूर इन उपायों को, आपको मान सम्मान अवश्य मिलेगा। कुंडली में चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र यदि उच्च अवस्था में हो तो आपको मान सम्मान जरूर मिलेगा।
इससे संबंधित आप उपाय करते रहें। सूर्य के मेष राशि में होने के साथ साथ पंच महापुरुष योगों में से कोई भी एक या दो योग विद्यमान हो तो भी आपको मान सम्मान मिलेगा ही मिलेगा। चौथे भाव में और 10वें भाव में शुभ ग्रह विद्यमान हो तो भी 100% आपको मान सम्मान जरूर मिलेगा। हर रोज इस मान सम्मान को मेंटेन करने के लिए हर रोज सूर्योदय होने से पहले आप उठ जाइए, स्नान करिए, भगवान सूर्य नारायण को तांबे के लोटे से जल चढ़ाइए, लाभ होगा, मान सम्मान बढ़ेगा। अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए बिना घर से बाहर मत निकलिएगा। हर आपदा से, टेंशन से, हर दिक्कत से आप बचे रहेंगे, हर जगह सम्मानित होंगे। शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन सुबह के समय तांबे के छल्ले को गंगा जल से धोकर ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार ये मंत्र बोलना है और अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली के अंदर इसको धारण कर लेना है। यह धारण करने के पश्चात सूर्य प्रबल होगा, क्योंकि तांबा सूर्य की धातु है। इसको धारण करने के बाद सूर्य आपको शुभता अवश्य देगा। अपने घर की पूर्व दिशा में, जो कि सूर्य की दिशा होती है, तांबे का सूर्य यंत्र अभिमंत्रित करवाकर जरूर लगवाइए। इससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, हर तरीके से आप हर जगह सम्मानित होंगे। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि, अपनी वाणी पर काबू रखें। धन हानि का योग बना हुआ है। सरसों का दान अवश्य करें। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत है 53। कुंभ राशि, आर्थिक स्थिति पहले से कमजोर हो सकती है। अपने खान पान का ध्यान जरूर रखिए। पीली वस्तुओं का दान करिए। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत होगा 61। मीन राशि, काम का नया अवसर जरूर मिलेगा। बड़ी यात्रा पर आप जा सकते हैं। मीठी वस्तुओं का दान करना ठीक रहेगा। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत होगा 50। मान सम्मान की कैसे प्राप्ति कराई जाए, मान सम्मान को कैसे बढ़ाया जाए और मान सम्मान यदि आपको नहीं मिल रहा तो कैसे आपको मान सम्मान दिलवाया जाए, ये सारी हमने आपको जानकारी दे दी, कारण बता दिए, निवारण बता दिए, उपाय भी बता दिए। अब जान लेते हैं आज की सलाह। अपने घर के किसी भी महत्वपूर्ण काम से जाते समय, अपने घर से किसी भी महत्वपूर्ण काम के लिए जाते समय कुछ पैसे जरूरतमंद लोगों के लिए घर के मंदिर में निकालकर रख दीजिएगा। ये आपके काम को अवश्य पूरा करेंगे। किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।